आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम एक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं, मींस जो ऐसा फंक्शन जिसकी कि हमें डोमेन एंड रेंज गिवन नहीं होती, मींस सेट्स गिवन नहीं होते, तो उसकी जब हम डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिकली हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स आती हैं डोमेन एंड रेंज के जब हम फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम होती है जब हमारे पास एक सिंपल फंक्शन होता है, मीन जिसमें कि हमारे पास एक सिंपल एक्सप्रेशन आएगा, जैसे कि हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या कोई भी एक पॉलिनोमियल मतलब बीच में आ जाए, बट वो रैशनल या इरेशनल एक्सप्रेशन ना हो, सिंपल एक एक्सप्रेशन हो। तो तब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम अगर एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, जैसे कि ये है, ठीक है। तो जब हम इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे, डोमेन हमारे पास क्या होती है कि हम इसमें कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास ऐसा फंक्शन है जब भी हमारे पास इस टाइप का फंक्शन आ जाएगा, मीन जो कि ना रैशनल हो ना इरेशनल हो, एक सिंपल एक्सप्रेशन हो, उसकी डोमेन हमेशा रियल नंबर्स ही बनेगी। उसमें हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं रियल नंबर्स में से। और रेंज हमारे पास वो आएगी कि हमारे पास पॉसिबिलिटी के कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं। अब एक्स स्क्वेयर में अगर हम 1 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे -1 आ जाएगा। देन सेम ऐसे ही हम अगर इसे लेके चलेंगे तो हम इसे ओवरऑल जनरली होल रियल नंबर्स लिख सकते हैं, या फिर हम इसे ये लिख सकते हैं कि -1 टू इन्फिनिटी, मीन्स -1 से लेके इन्फिनिटी तक जो है वो हमारे पास इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, बट जनरली हम रियल नंबर्स ही लिख लेते हैं, जबकि हम इसमें -1 टू इन्फिनिटी भी हम इसकी जगह लिख सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास होती है जो कि रैशनल एक्सप्रेशन पे बेस करती है, मींस हमारे पास p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x हो, कि हमारे पास न्यूमिनेटर में भी एक एक्सप्रेशन हो, डिन्यूमिनेटर में भी एक्सप्रेशन हो, या हमारे पास कम से कम डिन्यूमिनेटर में एक्सप्रेशन हो, न्यूमिनेटर में ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा हो वो हो जाए, बट डिन्यूमिनेटर में हमारे पास एक प्रॉपर कोई ना कोई लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कोई भी मतलब एक्सप्रेशन मौजूद हो। तो उसमें बेसिकली हम ये करते होते हैं कि जो हमारे पास डिन्यूमिनेटर का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है उसे हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, जो वैल्यूज आती हैं हम होल रियल लाइन में से वो वैल्यूज जो हैं वो निग्लेक्ट कर देते हैं, वो वैल्यूज उसमें नहीं आती, बाकी सारी डोमेन बन जाती है। फॉर एग्जांपल जो अब हमारे पास ये फंक्शन है, इसमें हमारे पास जब हम एक्स स्क्वेयर -1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो +-1 आता है, तो हम इसकी डोमेन लिखते हैं होल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू +-1। और रेंज के लिए जब हम देखें तो इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी हमारे पास आ सकती हैं, और 0 भी आ सकता है, मींस जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे 0 आएगा, जब हम 1 पुट करेंगे 1 तो हम बल्कि इसमें पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो हम निग्लेक्ट कर रहे हैं 1 -1, ठीक है। तो जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 3, ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और जब -2 पुट करेंगे तो वही सेम नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, मीन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आती जाएंगी, तो वो हम उसके लिए जनरली होल रियल नंबर्स लिख लेते हैं। और जो हमने ये वैल्यू लिखी है ये हमने एक्स स्क्वेयर -1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 है, स्क्वेयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस एक साइड पे हमारे पास आता है, वो आपकी मर्जी होती है, आप जिस मर्जी साइड पे लिखें, बट अगेन जब हम कांस्टेंट वाली साइड पे हम शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास +-1 आ जाता है। तो होल रियल नंबर्स में से एक्सेप्ट करेंगे मींस निग्लेक्ट करेंगे हम वो वैल्यू जिस पे हमारे पास 0 आ रहा है, मींस हमें डिवाइड में 0 नहीं चाहिए। डिवाइड में अगर हमारे पास 0 आता है, न्यूमिनेटर डिन्यूमिनेटर में मीन 0 आता है, वो हम वैल्यू डोमेन में नहीं रखते, हम उसे निग्लेक्ट करते हैं, हम उसे बीच में से खत्म कर देते हैं, उसके अलावा हम बाकी सारी वैल्यूज करते हैं जो जिस पे हमारे पास 0 नहीं आता। तो जब भी हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन आएगा तो उसके वो वैल्यूज निग्लेक्ट होंगी जिन पे डिन्यूमिनेटर 0 बनता है। नेक्स्ट अब हमारे पास प्रॉब्लम आती है जिसमें कि हमारे पास इरेशनल एक्सप्रेशन हो, मींस हमारे पास कोई एक्सप्रेशन रूट्स में जो है वो आ जाए, मींस बेसिकली मेन जो है वो जो इवन रूट्स होते हैं उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे पास, ताकि उसके में
रूट्स के अंदर नेगेटिव साइन ना आए। तो हम यहाँ पे बेसिकली मेन जब हम डोमेन रेंज में बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, तो हम स्क्वायर रूट को ही इन्वॉल्व करके हम उसे सॉल्व करते होते हैं। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने सेम वही जो मैंने लास्ट प्रॉब्लम के लिए डिन्यूमरेटर में वैल्यू रखी थी, वही मैंने एज ए एग्जांपल यहाँ पे ले लिए। तो इसकी डोमेन रेंज अब हमने स्टेप वही करना है कि हमने जो ये बीच में एक्सप्रेशन है उसे 0 के इक्वल पुट करना है। जो हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर कोई और एक्सप्रेशन होगा उसके हिसाब से वैल्यू आएगी। मीन्स क्यूबिक होगा तो ए की वैल्यू आएगी और उससे लेसर वैल्यूज हमारे पास जो है ना वो निग्लेक्ट होंगी। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम जब +1 पुट करते हैं 0 आता है, -1 पुट करते हैं 0 आता है। हम 0 आ सकता है, नेगेटिव वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट में नहीं बननी चाहिए। इस प्रॉब्लम में हमारे पास ये होता है। तो हमारे पास मेन वो वैल्यूज निग्लेक्ट होंगी जो -1 और 1 के बीच में। तो हम जब इसे लिखते हैं तो हम इसे लिखेंगे होल रियल लाइन एक्सेप्ट -1 इज लेस देन x लेस देन 1, या हम अगर इसे इंटरवल में लिखेंगे तो ओपन इंटरवल्स बोथ साइड्स पे होंगे। अब देखें जब हम -2 पुट करते हैं तो 4 -1 आता है, वो +3 बन जाता है, और जब +2 पुट करेंगे तब भी +3 बनेगा, मीन पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। तो हमेशा हम वो वैल्यू बीच में से हम देखते हैं जिस पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही हो, हम वो वैल्यूज निग्लेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे फिर हमने वो वैल्यूज निग्लेक्ट की हैं जो कि नेगेटिव वैल्यूज दे रही थी। अगर यहीं पे x³ -1 होता तो इसमें वहां पे हमारे पास x = 1 आ जाना था और हमने 1 से लेसर वैल्यूज जो है वो निग्लेक्ट करनी थी।